सिर्फ एक सिंपल सा मेरा एक आप लोगों को, जैसे सर ने कहा कि हमको, मैं यहाँ क्यों हूँ, ये आप सोचो, मैं यहाँ क्यों। इसी सिलसिले पे मैं एक आपको मेरी एक लाइफ स्पैन का मैं बता दूं। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, आई डिडंट हैड लाइट इन माय हाउस। और ये बात बोलने से मैं पीछे नहीं हटूंगी, कोई शर्म वाली बात नहीं है ये। मेरे घर में बत्ती नहीं थी, मैं चिमनी में पड़ती थी और कभी घासलेट खत्म हो जाता था और तो मैं नीचे, हमारे इधर स्ट्रीट लाइट थी, मैं हाथ गाड़ी पे बैठ के स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ती थी। आई कंप्लीटेड माई 10th स्टैंडर्ड लाइक दैट। और 8th स्टैंडर्ड से मैं ट्यूशन देती थी। जैसे सर ने बोला, मैंने एकदम मिडिल क्लास की भी नहीं थी, बोला जाएगा तो हम गरीब ही थे। तो मैं चाहती थी कि मेरी बहन टीचर थी म्युनिसिपल में, और मैं चाहती थी कि नहीं, मैं पढ़ते पढ़ते मेरे घर वालों को भी कुछ हेल्प करूं। मियाँ 30 रुपीज में लेती थी, मैं 8th में थी, और जो बच्चों को ट्यूशन देती थी वो थे 5th और ये। फिर 10th में मैंने छोड़ दिया। कॉलेज जब ज्वाइन किया मैंने, कॉलेज में भी मैं बैठी नहीं रही। मैंने टाइपिंग सीखा, मैंने शॉर्ट हैंड सीखा, और सुबह मैं कॉलेज जाती थी और 11 बजे के बाद मैं एक ऑफिस में काम करती थी। मीन्स थ्रू आउट माई लाइफ मैंने पढ़ाई भी की, अपनी कमाई भी की, ताकि अपने घर वालों को मैं सपोर्ट कर सकूं। और पढ़ाई के दौरान मैंने मेरा बीएड किया, और जो मेहनत से काम करी वो वजह है जो मैं प्रिंसिपल बनी। और जब प्रिंसिपल भी बनी ना, मैं ये नहीं बोलती हूँ, सर बोल रहे हैं ना जैसे किस तरह हमको माशरे में करना है। मेरे अंजुमन के बाहर झोपड़े लगे रहते थे पहले, वहां से बच्चे आते थे लिटरली, और गंदे अवतार में बच्चे एकदम उठ के। तो अंजुमन इतना बड़ा है, आप लोग ने देख लिया उस दिन। वहीं पर नीचे एक छोटा सा है ना पानी का नल है, मैं वो बच्चे को नल के नीचे बिठा देती थी। हम लोग सब स्टूडेंट्स, 2-4 स्टूडेंट्स को बोलती थी नहलाओ इसको, नहलाओ। वो नहा धो के फिर वो लड़का पढ़ता था स्कूल में बैठकर, क्योंकि बच्चे उसके बाजू में बैठने को पसंद नहीं करते थे। तो वो सिलसिला वहां से शुरू हुआ। आज वो बच्चा दुबई में है और एक बहुत बड़े पोस्ट पे है। तो यही मेरी कामयाबी है, और यही वजह है कि मैं मेरे पेरेंट्स लोग से, सर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से जो काम की थी पेरेंट्स लोग के साथ मिलके, आज कुछ पेरेंट्स हैं जो लेडीज हैं वो अपने पैरों पे खड़े हैं, अपना घर संभाले, और आज उन लोग के पास उनके बच्चे भी कमा रहे हैं और वो आज भी कमा रही है। कितने हैं जो कुछ नहीं आता था, अभी हमने जैसे इयररिंग्स का है वो सिखाया उन लोगों को, और डायबिटीज के चेकअप करना, ये सब करना, ये सब हमने मिलकर सारे जो एरिया हमारे स्कूल में 1200 लेडीज थी, और जब मैं एक आवाज देती थी सारा हमारा स्टील हॉल भर जाता था। और वहीं से हमारी शुरुआत हुई है, जो मैं इतने लोगों में पॉपुलर हो गई। आज मेरे पेरेंट्स कहीं पर भी है, मुझे मिलते हैं, मेरे को बहुत हेल्प भी करते हैं, और इसी की वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी खड़े रहें, आपको खड़े रहना है। क्यों? मैंने उस दिन आप लोगों को देखा है यहाँ पर, और यही नहीं, मैंने आपको आजाद मैदान में भी देखा है। और सबसे बड़ा बोन ये है, शबाना को जो मैंने देखा है ना, उसमें मैंने एक ही बार बोला, शबाना आई वांट वॉलंटियर्स प्लीज। मेरी इसकी पहचान नहीं थी, उनके भाई वहां बैठे, वो खाली इतना बोले मेरी बहन है, मुझे ये भी नहीं मालूम था ये प्रिंसिपल है। ये क्या है क्या नहीं, बस उसका जज्बा देखकर मैंने उसी वक्त बोल दिया। आज वो खुद की स्कूल है, उसका सब चला रहे। तो ये नहीं, अब ये मत समझना कि मैं कुछ लेक्चर दे रही हूँ या ये है। आपको कहीं ना कहीं एक के पर 5-5 लोग, जैसे सर बोले, आप अगर इकट्ठा करो, अपनी टीम बहुत मजबूत होगी, और इससे कितने घर भी चलेंगे। और उसके लिए मैं रेडी हूँ। जो 2 लाख औरतें वहां जमा हुई है वो हमारी मेहनत के नतीजा है। हमने ये नहीं देखा कि सिउड़ी के मैं कौन से कोने में जाकर कौन से झोपड़पट्टी में बैठी हूँ, या कौन से मैं 5 स्टार बिल्डिंग में जाके हूँ। हम ऊपर भी गए, हम नीचे भी गए, हम बहुत काम किए, और इतने हैं कि लोग इकट्ठा हुए। तो वहां से जब इस चीज के लिए हम इकट्ठा हो सकते, तो हम अपने घरों में रहकर
क्यों नहीं हम खुद अपने घर को संवारे, क्यों अपने घर वालों का बोझ क्यों ना करे कम है, राइट। ये मत समझना कि मैं तो हाउस वाइफ, इनको तो बोल के बहुत खड़े रह करे बहुत बोल रही, नहीं, मेरे भी बच्चे थे। मैं स्कूल में, मेरा बेटा बैठा है पीछे, मैं स्कूल में उसको ले लेके फिरती थी। जब वो स्कूल से आ जाता था तो घर पे कोई रहता नहीं था, तो मैं उसको और मेरी एक छोटी बेटी और है, दोनों को मैं स्कूल में रखती थी आधा दिन तक, उनको संभालती भी थी स्कूल में, परमिशन लिया था मैंने, और फिर उस तरीके से मैं चलती आई हूँ। और ऐसे ऐसे यहाँ है कि मैं एक दीनी इदारा भी खोली हूँ। जब अल्लाह ने हमको रास्ता दिखाया तो हमको दीन और दुनिया दोनों में है। दीन के लाइन से भी मैंने हमारे एरिया की लेडीज जो दूर नहीं जा सकते सीखने के लिए, क्योंकि वाकई में जैसे खाना पकाना है, करना है, उनके पास टाइम नहीं मिलता था, तो उन लोग ने मुझसे बोला कि यहीं पर कहीं तुम खोल दो, हमको उर्दू भी पढ़ने नहीं आता है, हमको अरबी भी नहीं पढ़ने आता है। तो मैंने मेरे घर में ही एक इदारा खोला है और वहां पर अपने हिसाब से, अपने सहूलत से औरतें आती हैं वहाँ, और वो सीख भी रही है और कुछ औरतें सिखाती भी है जाकर। तो ये हमारे को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और जैसे सर ने एक बात और कहा कि अकेले काम नहीं होता है, मिलकर होता है। जैसे हमने इतने लोग जोड़े रैली में, उसी तरह हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, मिलकर काम। शबाना अकेली नहीं करेगी, हमको मिलके करना है, और मिलके करेंगे तो देखिएगा जरूर। आपको एक एग्जांपल दूं, आप ये कोई, मैं किसी की रिलीजन पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैंने एक चीज नोट की हूँ कि महाराष्ट्रियंस, आप देखेंगे उन लोगों की महिला संघ जो रहती है, उन लोग कितने जोरों पे काम करते हैं, ऐसे एक्टिव है, पापड़ से लेके अचार से लेके, हाँ, बहुत मसाले से लेके हर चीज का वो लोग उद्योग का खुद शुरू करते हैं और उनके घरे चलते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें? ये शुरुआत है, आपको बहुत बड़ा हाथ मिल रहा है इधर से, सर के पास से। ये एक अलग अपना बता रही है, जो फर्स्ट एड का है, जैसा बताइए एनसीसी का। मैं खुद एनसीसी में थी, मैं जो कॉलेज में थी, कोई बहुत बड़ी कॉलेज में मैं नहीं पढ़ी हूँ, मैं अकबर पीर बॉय कॉलेज में पढ़ी हूँ जो 2 टांकी पे है। मैं एनसीसी की कैडेट थी। हम लोग जे हॉस्पिटल पे ड्यूटी करते थे, क्यू का। हम लोग को जैसे ये बोल रही है फायर ब्रिगेड में हमको सिखाया गया, वही सब चीजें जो मैं, इतना जो मेरे में है ना ताकत, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस। हाँ सही सर। और मैं एक बात और बोलूं, मैं एक एथलीट रही हूँ, मैं नेशनल में भागी हूँ, हॉकी भी खेली हूँ, क्रिकेट भी खेली हूँ, सब खेले। हम अगर इसमें रहेंगे ना, वाकई में आप एक्टिव रहोगे। हाँ सही है, तभी आप एक्टिव रहोगे। नहीं तो जैसे बोले ना कि मैं मोटी हो गई, मैं ये हो गई, नहीं। बहुत से जन मुझे बोलते तुम क्यों दुबले हो, तो मैं बोली मेरी काटी वैसी है, तो हमको भी वैसे रहना है। आप ये ना सोचे कि ये काम नहीं हो सकता है, और आज इतनी है ना, मुझे और चाहिए, वही 60 चाहिए जो उस वक्त शबाना के साथ खड़ी थी। और ये काम रुकना नहीं चाहिए, आज ही से शुरू होना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, शायद जितना भी मैंने बोली वो आप लोग समझ सके, और मैं बहुत अच्छी स्पीकर नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं जितना बोलती हूँ बस हो गया मुझे। एक बार और सबका शुक्रिया अदा। जज़ाकल्लाह मैम। ज़किया मैम का जो जर्नी रही और जो बातें रही, बहुत टेक्निकल थी, और यही एक मकसद है कि आज सोच लो कि एक वक्त के बाद आप यहाँ पे एज एन एंटरप्रेन्योर बैठोगे, ये आपकी यहाँ से शुरुआत होगी। और शबाना की जो ये तारीफ हो रही है, मैं इस तारीफ की नहीं लायक हूँ, क्योंकि ये जो मुझे जो चीजें मिल रही है, आज जो मैं खड़े होकर बोल पा रही हूँ, ये सब मुझे विरासत से मिली हुई है। मेरे अब्बा जनाब वकील खान साहब, उन्होंने अपने हल्के में बहुत बहुत जबरदस्त काम किया है उन्होंने। अगर आप गोवंडी का स्लम देख लो और आप चीता कैंप का स्लम देखो, इन्होंने यहाँ से जो शुरुआत की, उनका एक बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। उन्होंने उस करियर में अपने बच्चों को साथ में परवरिश भी की, और साथ ही साथ उस ऐसी फैमिलीज तक भी पहुंचे जहां पे राशन नहीं होता था, और ये अल्लाह ताला ने उनको जरिया बनाया कि उनके घरों के राशन भी चलना शुरू हो गए थे। और उसी मकसद को हम आज, जो उनके बच्चे हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, जो आज मेरी एनर्जी है, जो मेरा बड़ा सपोर्ट बनकर खड़े हैं, कि वो मुझे
हर चीज में सपोर्ट करते हैं। यहाँ मैं भले चाहे यहाँ दिखती हूँ, लेकिन इसके पीछे जितना भी काम होता है वो ये सब कर रहे हैं। मेरी अम्मी मेरी अम्मी भी जो हमें सुबह से लेकर शाम तक, यानी अगर आप देखो हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन और साल के 365 दिन, सुबह 5 बजे से उठ के जो वो लगते हैं हमारे साथ में, रात के 12 बजे तक चलता रहता है। इसलिए हम इतने कंफर्टेबली बाहर निकल के आप सबके साथ जुड़ सकते, नहीं तो शायद हम भी वहीं किचन में रुक जाते। ये फैमिली सपोर्ट ही है जिसने हमें मुझे आज यहाँ पर लाकर खड़ा किया है, और इंशाल्लाह यही एक एनर्जी मैं आपको पास ऑन करना चाहूंगी। आप अपनी फैमिली की तरफ से भी इसी तरीके से जुड़ते रहिए, और इस ख्वाब को जो हमने आज देखा है उसको हमको इंशाल्लाह कामयाब बनाना है।